अस्सलाम वालेकुम, आई एम जमील अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हम फर्स्ट ईयर के अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मेटल्स किन्हें कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है मेटल्स का, अमूमन हमने कोई 6, 7, 8 से लेकर आप इसको 10th तक पढ़ते आए। फिर देखिएगा इसको मेटल्स किन्हें कहते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट विच टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। वो एलिमेंट जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें, वो मेटल्स कहलाएंगे। बात समझ आई? देखिएगा कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह एटम का साइज बड़ा हो रहा है, इसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी। इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब वो एटम, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। बात समझ आ गई? इसके एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अब वो बच्चा जिसपे पेरेंट्स ज्यादा फोकस नहीं करते, वो हमेशा गली में ही रहता है, उसको हर कोई अपने साथ ले जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देगा, हर मोहल्ले के सारे काम वो कर रहा होता है। इसी तरह एटम का साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, जरा सी एनर्जी इसको मिलेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करते हैं, हम कहेंगे वो मेटल है। अब इन पे चार्ज क्या आता है? देखिए बेटे, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन जब आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं विच टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के निकाल के इन पे क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल देख ले बेटे, आयरन, कॉपर या सिल्वर, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं इन्हें इस तरह कहूं कि ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये सारे आपके पास मेटल्स हैं। ठीक हो गया? अब आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर मेटल्स, आप कहेंगे वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिए, वो मेटल्स होंगे। और ये कहां पे पाए जाते हैं? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया? 2 लाइनें हो गई, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या मुराद है कि यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। हम कहेंगे नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होंगे विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखें, अगर हमने अभी बात की है कि एटम न्यूट्रल होता है, जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे? अब दूसरा पॉइंट, हमने कहा था कि मेटल्स जो है ये राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे पाए जाएंगे। दे आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, इनको हम कहेंगे दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको रिवाइज कीजिएगा। हम कहते हैं कि सर वो एलिमेंट्स
जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, वो मेटल्स कहलाएंगे। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, वो हमारे पास नॉन मेटल्स कहलाएंगे। यहां तक भी कंफ्यूजन? ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी थे। नॉन मेटल्स राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, सारे मैंने रेड से बनाए हुए, और मेटल जो है ये नॉन मेटल्स लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, और मेटल्स राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गई। टॉपिक का नाम था मेटल नॉन मेटल, इनको हमने देख लिया। अब मेटलाइट्स किन्हें कहते हैं? मेटलाइट्स किन्हें कहते हैं? बेटे नाम ही बता रहे हैं आपको कि मेटलाइट्स ये वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर मेटल की भी खसूसियत होंगी और नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। मेटलाइट्स एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बल्कि ये मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे। मोस्टली पीरियोडिक टेबल हैज स्टेयर स्टेप लाइन, ये समझने वाली लाइन है बेटे। अगर मैं कहता हूं आपको इस टॉपिक से ये लाइन समझ आ गई ना, बाकी टॉपिक आपने पहले कुछ पिछली क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ये लाइन समझने वाली है बस। क्या लाइन है? मोस्टली पीरियोडिक टेबल हैज स्टेयर स्टेप लाइन, पीरियोडिक टेबल के अंदर एक स्टेयर स्टेप लाइन होगी ऑन द आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ग्रुप, जो हेल्प करेगी कि एलिमेंट्स के ग्रुप कौन से हैं, वो मेटल से हैं या नॉन मेटल से बिलोंग करते हैं। उस स्टेयर स्टेप लाइन से, स्टेयर कहते हैं सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे, अब ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कहते हैं स्टेयर स्टेप लाइन है जो हमें ये बता देगी कि वो जो ग्रुप्स एलिमेंट्स हैं वो कौन से मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। इसमें देखिएगा ये वाली स्टेयर स्टेप लाइन बेटे, ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड प्लोनियम, ये जो आपके पास स्टेयर स्टेप लाइन है, इसको मैं लहरा ड्रॉ भी कर लेता हूं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड प्लोनियम, ये जो स्टेयर स्टेप लाइन है, इसकी जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होंगे वो मेटल्स होंगे, इसके जो राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। खुद ये मेटलाइट्स हैं, ये इतनी सी बात समझने वाली है, और ये नाम याद करने, ये भी इंशाल्लाह नाम अभी याद करवा दूंगा। द लाइन बिगिन टू द बोरोन, ये लाइन बोरोन से शुरू होकर एक्सटेंड डाउन टू द प्लोनियम, प्लोनियम तक आती है। ये लाइन कवर हो गई, इंक्लूडिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम एंड प्लोनियम। एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ लाइन कंसीडर एज मेटल, वो एलिमेंट जिसकी लेफ्ट साइड पे हैं उनको मेटल्स कंसीडर किया जाता है इस लाइन के। यहां पे जो सारे हैं ये मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ लाइन एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको दोनों की प्रॉपर्टीज लगती हैं, इन्हीं मेटल्स भी हैं नॉन मेटल्स भी हैं। एलिमेंट्स टू द फार राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी वो एलिमेंट जो इस लाइन से इधर आते हैं, ये वाले सारे आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं। बात समझ आ गई? सर इनको, इनके नाम्स को कैसे याद करने? अगर आपसे एमसीक्यू आता है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मेटलॉइड्स एंड आल्सो देयर नेम, इनके नाम भी लिखे। सर ये नाम कैसे याद करने? 1 मिनट में याद हो जाएंगे बेटे। इसको हम एक छोटी सी मिमिक्री बना के याद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि बी तो याद ही आपको, ठीक है ना, बोरोन से शुरू है, साइलेंट, जर्मन आर्मी सडनली टेल
पाकिस्तान। इसको देखिएगा, बी बोरोन। साइलेंट का मतलब हम ले लेंगे यहां पे SI सिलिकॉन, जर्मन जर्मीनियम, आर्मी आर्सेनिक, सडनली SB एंटीमोनी, TE टेल्यूरियम, पाकिस्तान PO। साइलेंट जर्मन आर्मी, साइलेंट जर्मन आर्मी, सडनली टेल पाकिस्तान। ये आप इस तरह के नाम याद कर सकते हैं। बाकी फुल मैंने अपनी ये जितना हो सकता है मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है कि मेटलाइट्स किन्हें कहते हैं। हमने कहा कि सर मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, मेटल भी होंगे और नॉन मेटल भी होंगे। ओके सर, ये मेटलाइट्स की एक स्टेट स्टेप लाइन है जिसकी लेफ्ट साइड पे सारे के सारे मेटल्स होंगे और राइट साइड पे जिसके सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे। और खुद ये जो स्टेट स्टेप लाइन है ये मेटलाइट्स है। इनको याद किस तरह करने, इनके नाम किस तरह ऐड करने, आपको बता दिया कि बी बोरोन से शुरू होकर पोलोनियम तक एंड और टीए लाइन। ओके, और साइलेंट जर्मन आर्मी, सडनली टेल पाकिस्तान। आप इस चीज के नाम याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर को शुरू किए हुए में 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इन चीजों को साथ साथ नोट करें। और ये जो छोटी सी हमने मिमिक्री बनाने की कोशिश की है इसको बुक पे नोट कीजिएगा। मैं फिर कहता हूं, मैं 9th क्लास को भी ये कहता हूं कि जो इस तरह की चीजें हैं याद करने वाली हैं वो अपने रजिस्टर पे नोट ना किया करें, काइंडली अपनी नोट अपने बुक पे नोट किया करें, क्योंकि रजिस्टर खत्म हो जाना है वो आप घर रख देंगे। बुक ने आपके साथ पूरा साल चलना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।